Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the place of articulation in phonetics. Place of articulation means where the sounds are produced. Place of articulation का मतलब है कि साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में 7 टाइप्स की साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. इनमें से 6 टाइप की साउंड में एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर मस्ट यूज़ होते हैं. सिर्फ ग्लोटल साउंड एक ऐसी साउंड है जिसकी प्रोडक्शन में ना तो एक्टिव आर्टिकुलेटर यूज़ होता है ना पैसिव आर्टिकुलेटर यूज़ होता है. एक्टिव आर्टिकुलेटर जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि फिज़िकली मूव करते हैं, जबकि पैसिव आर्टिकुलेटर जो हैं वो फिज़िकली मूव नहीं करते. Those articulators which move towards passive articulators are known as active articulator. ऐसे आर्टिकुलेटर जो कि पैसिव आर्टिकुलेटर की तरफ मूव करें, जैसे लोअर लिप हमेशा जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है, क्योंकि लोअर लिप हमेशा अपर लिप की तरफ मूव करता है, अपर लिप को टच करता है, ना कि अपर लिप जो है वो नीचे आके लोअर लिप को टच करे. आप कभी बोलें तो आप इसको फील करें. नंबर 2, टंग जो है वो भी फिज़िकली मूव करती है. उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, माउथ के अंदर मूव कर सकते हैं, तो ये भी एक्टिव आर्टिकुलेटर है. टंग को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है. अगर आप टंग को बाहर निकालें तो सबसे जो फ्रंट वाला नोकदार हिस्सा होता है उसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं. उसके पीछे जो है ब्लेड ऑफ द टंग होता है, उसके पीछे फ्रंट ऑफ द टंग, और सबसे आगे अंदर माउथ की तरफ जो है वो बैक ऑफ द टंग होता है. पैसिव आर्टिकुलेटर्स दोज आर्टिकुलेटर्स विच डू नॉट मूव, जो कि मूव ना करें, उनको हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो कहते हैं. पैसिव आर्टिकुलेटर्स की एग्जांपल में अपर लिप जो कि हमेशा स्टॉप जो है वो रहता है, मतलब कि वो लोअर लिप की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि लोअर लिप अपर लिप की तरफ मूव करता है, अपर लिप को टच करता है. टीथ अपनी जगह फिक्स रहते हैं, फिज़िकली मूव नहीं करते. रूफ ऑफ द माउथ और पैलेट भी अपनी जगह फिक्स जो है वो होती है, वो भी जो है वो रूफ ऑफ द माउथ भी फिज़िकली मूव जो है वो नहीं करती. पैलेट को फर्दर जो है यानी रूफ ऑफ द माउथ को फर्दर डिवाइड किया गया है. एल्व्यूली आर टीथ रिच, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और विलम. एल्व्यूली और टीथ रिच जो है, आप अपर फ्रंट टीथ पे पीछे की तरफ आप ज़ुबान फेरें तो आपको फील होगा एक उभार सा हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, ऊंचाई सी, उसको कहते हैं टीथ रिज. उसके पीछे जो आप ज़ुबान फेरेंगे तो हार्ड पार्ट नज़र आता है, फील होता है, उसको कहते हैं हार्ड पैलेट. और सॉफ्ट पैलेट और विलम जो है वो माउथ में अंदर की तरफ जो एक गोश्त का लोथड़ा सा लटक रहा होता है, उसको सॉफ्ट पैलेट और विलम कहा जाता है. नंबर फर्स्ट जो कैटेगरी है साउंड की, उसको कहते हैं बाइलेबियल साउंड. जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि बाई का मतलब होता है टू, लेबियल का मतलब होता है लिप्स. इट मीन इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइलेबियल साउंड 2 लिप्स आर इन्वॉल्व, लोअर लिप एंड अपर लिप. अपर लिप इज पैसिव आर्टिकुलेटर, लोअर लिप इज एक्टिव आर्टिकुलेटर. क्योंकि हर साउंड में सिवाय ग्लोटल के एक्टिव आर्टिकुलेटर भी यूज़ हो रहा है और पैसिव आर्टिकुलेटर भी यूज़ हो रहा है, मस्ट यूज़ हो रहा है. ये आपने याद रखना है. बाइलेबियल साउंड में क्या होता है कि 2 लिप्स आर क्लोज टुगेदर टू स्टॉप एयर फ्लो एंड सडन रिलीज टू प्रोड्यूस बाइलेबियल साउंड. सडन रिलीज किसकी होती है? लिप्स की. कि पहले लिप्स एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर एकदम से जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. पहले हवा जो है वो लंग्स में से जो आती है, माउथ में आती है गुजरती हुई ट्रैकिया में से, फिर लेरिंक्स में से, वोकल को फोल्ड में से, वोकल कॉर्ड से होती हुई फिर जब माउथ में आती है तो लिप्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं और माउथ को बंद कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, एयर जो है, एयर फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है. और जैसे ही लिप्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो एयर फ्लो जो है, एयर जो है वो सडनली रिलीज़ होती है. और इस सिलसिले में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बाइलेबियल साउंड कहते हैं. जैसे फा, बा, मा, व, फा, दोनों लिप्स क्लोज हुए, एकदम से रिलीज हो गए, एकदम से दूर हो गए एक दूसरे से. तो जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको बाइलेबियल साउंड कहते हैं. इसमें अब लोअर लिप जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है और अपर लिप जो है
वो हमारे पास पैसिव आर्टिकुलेटर है। नंबर 2, लेबियो डेंटल साउंड। लेबियो मीन लिप्स, dental means sound, teeth. It means in the production of labiodental sound, lips and teeth are involved. For example, f, f, v. अपर फ्रंट टीथ जो हैं वो टच करते हैं लोअर लिप के इनर साइड, इनर पार्ट को। जो लोअर लिप है उसका जो इनर पार्ट है उसको अपर फ्रंट टीथ जो है वो टच कर रहे हैं। जैसे फ प्रोनाउंस करें फ, व, तो एज अ रिजल्ट जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। इसमें लोअर लिप एक्टिव आर्टिकुलेटर है, पैसिव आर्टिकुलेटर फ्रंट टीथ। नंबर 3, डेंटल साउंड। डेंटल मीन टीथ, इट मीन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डेंटल साउंड टीथ आर इन्वॉल्व्ड। अब टीथ के तो हो गया पैसिव आर्टिकुलेटर। हमने कहा था कि हर साउंड में एक एक्टिव आर्टिकुलेटर और एक पैसिव आर्टिकुलेटर मस्ट प्रेजेंट है। अब टीथ जो हैं वो लिप्स के अंदर होते हैं, तो लिप्स, लोअर लिप तो एक्टिव आर्टिकुलेटर इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है टीथ के अंदर टंग जो है वो मौजूद होती है, उसकी मूवमेंट होती होगी टीथ की तरफ, तो उसको हम कहते हैं टंग को एक्टिव आर्टिकुलेटर। अब देख लेते हैं, जैसे हमारे पास साउंड है थ, द, थ, द। टिप ऑफ द टंग जो है वो अप्रोच कर रही है इनर पार्ट ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। देखें, थ जो टिप ऑफ द टंग है वो टच करती है इनर पार्ट ऑफ द अपर फ्रंट टीथ को, तो एज अ रिज़ल्ट जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम डेंटल साउंड कहते हैं। इसमें टिप ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर, इनर पार्ट ऑफ द अपर फ्रंट टीथ इज पैसिव आर्टिकुलेटर, या अपर फ्रंट टीथ या सिर्फ टीथ भी हम कह सकते हैं, वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। नंबर 4, एल्व्यूलर और एल्व्यूली साउंड। एल्व्यूलर मीन्स alveolar ridge, teeth ridge. In the production of alveolar sound, alveolar ridge or teeth ridge is present. N, n. By raising the tip or blade of the tongue towards the alveolar ridge to block the airflow. अब देखें, प्रोनाउंस करें न, न। टिप या ब्लेड दोनों में से कोई एक, दोनों ही कर रहे हैं, या दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। टिप ऑफ द टंग भी कर सकते हैं, ब्लेड ऑफ द टंग भी कर सकते हैं। देखें ना, न, तो ये क्या करती हैं, ये रेज हो रही है किसकी तरफ, न, एल्व्यूलर रिज की तरफ। और जब ये रेज होती है एल्व्यूलर रिज की तरफ तो एयर जो माउथ में होती है उसको ब्लॉक कर देती है, एयर फ्लो को। तो इस तरह जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको एल्व्यूलर साउंड और एल्व्यूली साउंड जो है वो कहा जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ एल्व्यूलर साउंड्स आर ठ, ड, स, ज, ल, र। इसमें टिप और ब्लेड ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है, टीथ और एल्व्यूलर रिज जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। नंबर 5 पे हमारे पास आती है पैलेटल साउंड, पोस्ट एल्व्यूलर और एल्व्यूली पैलेटल। पैलेटल्स मीन्स हार्ड पैलेट। द ब्लेड ऑफ द टंग अप्रोचेज टू द हार्ड पैलेटल। ब्लेड ऑफ द टंग जो है वो हार्ड पैलेटल को अप्रोच करती है, और इस सिलसिले में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम पैलेटल साउंड कहते हैं। और हार्ड पैलेट मैंने आपसे कहा था कि टीथ रिज के पीछे जो है वो हार्ड पैलेट जो है वो मौजूद होता है। एग्जाम्पल में ज, श इन शर्ट, य इन मैय, च इन चिकन, य इन यस। एक्टिव आर्टिकुलेटर ब्लेड एट टिप ऑफ द टंग, पैसिव आर्टिकुलेटर हार्ड पैलेटल जो कि यूज़ हुआ है इस साउंड की प्रोडक्शन में।
नंबर 6 हमारे पास है व्हीलर साउंड। व्हीलर जो है वर्ड व्हीलम से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्शन में व्हीलम का या सॉफ्ट पैलेट का रोल होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीलर साउंड द बैक ऑफ द टंग टचेज द सॉफ्ट पैलेट और व्हीलम। जो टंग का बैक ऑफ द टंग का कौन सा पार्ट होता है, बैक ऑफ द टंग जो आगे की तरफ ज़ुबान बाहर निकालें आगे जाते जाएं, जो सबसे आगे वाला अंदर का हिस्सा होता है टंग का, उसको कहते हैं बैक ऑफ द टंग। वो सॉफ्ट पैलेट और व्हीलम जो गोश्त का लोथड़ा दरमियान में लटक रहा है उससे टच करता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम व्हीलर साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ख इन किंग, आप बोलें ख ख, आपको महसूस होगा कि सॉफ्ट पैलेट और व्हीलम जो है वो आपकी बैक ऑफ द टंग के साथ टच हो रही है। ग इन गार्डन, अंदर की तरफ। सिंग, किंग, रिंग, जो एंड वाला साउंड है उसको हम साउंड कहते हैं। इसमें बैक ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है, सॉफ्ट पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर है। लास्ट में जो हमारी साउंड है वो है ग्लोटल साउंड। ग्लोटल वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्लोटिस which means the space between the vocal cords। वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। इट मीन्स ग्लोटल साउंड्स आर दो साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इसका मतलब है कि ग्लोटल साउंड एक ऐसी साउंड्स हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स की मदद से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स के दरमियान रुकावट होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है इस रुकावट की वजह से, और उस फ्रिक्शन के पैदा होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ग्लोटल साउंड। फॉर एग्जांपल इन हाउस, इन हाउस एक ही ग्लोटल साउंड है जिसको साउंड कहते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा ईच एंड एवरी पॉइंट को। इफ़ यू हैव any question regarding this topic, you can comment me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.